चिराग को लेकर हो रहे विवाद में विरोधियों को हमले का मौका दे दिया है। आज यूपीए गठबंधन का संकल्प पत्र जारी करने के लिए पटना पहुंचे कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने चिराग के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं बीजेपी बिहार में एक नहीं, दो नहीं, तीन गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कौन कौन से गठबंधन है? बीजेपी जेडीयू गठबंधन, बीजेपी एलजेपी गठबंधन और तीसरा बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। तो सुना आपने किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गठबंधन ऐसा जो नजर आ रहा है, एक गठबंधन ऐसा जो समझ आ रहा है, एक गठबंधन ऐसा जिस पर कोई शक ही नहीं है। अब सुनिए जरा चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा था। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पे दिखा दीजिए जहाँ पे मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। वो जरूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीए, एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत जरूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत जरूरत है उनके साथ मन साझा करने की। और ये मैं स्वतंत्रता देता हूं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि स्वतंत्र रहें मेरे बारे में जितना उनको बोलना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वो उनके ऊपर दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। उनका बोलना 2-3 दिन तक तो वो इतने असहज थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता की लोजपा चिराग पासवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। आज मैं खुद आपके माध्यम से मैं उनको स्वतंत्र करता हूं। जितना मेरे बारे में बोलना है, मेरा जो सम्मान है, मेरा जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, वो वैसे ही रहेगा। दरअसल ये जो बोल है ना चिराग पासवान के कि मोदी के लिए प्यार, नीतीश पर वार, इससे दिक्कत बीजेपी की इसलिए बढ़ रही है कि कहीं जनता में यह संदेश न चला जाए कि बीजेपी चिराग पासवान के बहाने नीतीश कुमार के खिलाफ डबल गेम तो नहीं खेल रही है। और इसी वजह से चिराग जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नेता मैदान में हैं, उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और बीजेपी के नेता चिराग पासवान को वोट कटवा तक करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। 4 पार्टियों का हमारा गठबंधन एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और जो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो करें कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। हमारे किसी के भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी, यही गठबंधन है, यही हमारे साथी है।
इसके सिवाय जो भी चुनाव लड़ रहा है वो हमारा विरोधी है। एनडीए के 4 घटक दल यहाँ हैं और जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहा है वही हमारे साथ है। हर प्रदेश की परिस्थितियाँ अपनी अलग होती हैं। बिहार में चारों दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और चारों दलों ने अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को अपना मुख्यमंत्री घोषित किया है। अच्छा, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं जिन्हें सामने आना पड़ रहा है और इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं। सीधा वो चिराग पासवान को वोट कटवा करार दे रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, एलजेपी कवर करते हैं, एलजेपी पर नजर बनाकर रखते हैं और एलजेपी की राजनीति को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल तो प्रशांत यही समझ पा रहे हैं हम कि चिराग पासवान के चक्कर में एनडीए बिहार में उलझ सी गई है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये एक थोड़ा मनोवैज्ञानिक खेल भी है। जो चुनाव चल रहा है उसके भीतर ये मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है और तकनीकी रूप से, मैं कल लोजपा के कुछ सूत्रों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि तकनीकी तौर पर वो बिल्कुल गलत नहीं है। वो अपने चुनावी रैलियों में, वो अपने चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री की तस्वीर भले न इस्तेमाल करें, लेकिन उनका नाम तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, क्योंकि केंद्र में ये खुद सुशील कुमार मोदी ने 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि केंद्र में अभी भी लोजपा बीजेपी के साथ है, एनडीए की सहयोगी है। बिहार में जो राज्य स्तर के चुनाव हो रहे हैं उसमें भले ही वो एनडीए से बाहर हो गई है। तो बिल्कुल एनडीए को चिराग पासवान के जो बोल हैं, जिस तरह से उनकी रणनीति है, उसको लेकर ज़रूर एनडीए में जो बीजेपी जेडीयू गठबंधन है वो न कहीं चक्कर में ज़रूर फंस गई है। और मेरी जानकारी जो अभी आपने सुना, चिराग पासवान को कह रहे थे कि वो स्वतंत्र करते हैं बीजेपी के नेताओं को, नहीं तो उन पर दबाव बनेगा। अब प्रधानमंत्री 23 तारीख को बिहार जाएंगे और जेडीयू के नेताओं की उम्मीद यही है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री ही पूरे मामले को स्पष्ट करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी ये है, जैसा मैंने कहा, लोजपा सूत्रों से मैं बात कर रहा था, उनका कहना है कि वो उसके पहले ये भी स्थिति संभवतः स्पष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री भी चाहे, जैसा चिराग पासवान कह रहे थे, वो अपनी तरफ से ये कहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई दबाव है तो वो भी चाहे, जो भी उनको नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए जो बात कहनी है वो कह सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंड, ये लोजपा सूत्रों का रणनीति कहा जाना चाहिए ना चिराग पासवान की, कि चिराग पासवान जो है, जिस तरीके से बीजेपी उन पर हमलावर हो रही है, उसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी है। वो अब संदेश यही दे रहे हैं जनता को कि साहब ये जो कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये स्वतंत्र है कहने के लिए, क्योंकि इन पर दबाव इतना ज्यादा है ना नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार तो कोट एंड कोट विलन वो चिराग पासवान की नजर में है, क्योंकि चिराग पासवान तो लगातार नीतीश कुमार पर ही सारी जो बिहार के अंदर खामियां हैं, सत्ता की जो कमियां हैं, उसका ठीकरा वो नीतीश कुमार पर फोड़ रहे हैं। और अभी जो बात प्रशांत कह रहे थे कि 23 अक्टूबर जब पहली रैली होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार के सासाराम में, जहां नीतीश कुमार पीएम के साथ होंगे, वहां से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग पासवान पर कोई हमला करते हैं तो उसकी जमीन भी चिराग पासवान ने एक तरीके से पहले ही तैयार कर दी है, वो दबाव वाली ढाल बनाकर। अच्छा, बिहार में प्रचार के लिए मोदी का प्लान तैयार है। सवाल ये, क्या मोदी का दौरा बिहार में असली एनडीए का कंफ्यूजन दूर कर पाएगा? महान प्रदेश बिहार और एकर महान जनता के हम प्रणाम करता नहीं। बिहार में एक बार फिर एनडीए का माहौल बनाने आ रहे हैं मोदी। ऐसा माहौल ये इस बात का परिचय दे रहा है, इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। एक तो जिस दिन नतीजे आएंगे और फिर कुछ दिन बाद जो दिवाली आएगी वो दिवाली, 2 दिवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। बिहार के चुनावी अखाड़े में साथ दहाड़ेंगे मोदी और नीतीश। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। एनडीए का कंफ्यूजन दूर करने बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये चुनाव इस बात का फैसला करने के लिए है कि बिहार का भविष्य कैसा होगा,
बिहार का भाग्य कौन बदलेगा, इसका फैसला करने का ये चुनाव। लेकिन ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। चुनाव भले ही बिहार की सरकार के लिए हो रहा है, लेकिन इस चुनाव में चेहरा मोदी ही है। बीजेपी के तो मोदी ही हैं। नीतीश की पार्टी भी मोदी के नाम और काम पर चुनाव में वोट मांग रही है। लेकिन मोदी के नाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा किया है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने, क्योंकि एनडीए से अलग लड़ रहे एलजेपी के उम्मीदवार भी मोदी जिंदाबाद का नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, उल्लास पांडे जिंदाबाद। मोदी की रैली से इसी कंफ्यूजन को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी की है एनडीए के रणनीतिकारों ने। इसलिए मोदी की पहली चुनावी रैली सासाराम में रखी गई है, जहां से बीजेपी नहीं बल्कि जेडीयू का उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।